हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम इम्पोर्टेंट सम। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसमें जो सम पूछे जाते हैं आज हम इम्पोर्टेंट सम करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट सम क्या है, ए और बी ने मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिन एक साथ काम किया, उसके बाद बी ए जो काम को छोड़ जाता है, बी ए जो काम को छोड़ जाता है, शेष कार्य को ए 22 दिनों में करता है। शेष कार्य को ए जो 22 दिनों में करता है, तो ए कुल वर्क को कितने टाइम में करेगा, कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं टोटल वर्क, 40 डेज में। परंतु उन्होंने किया कितने दिन, ए और बी ने 30 दिन ही कार्य किया, 30 दिन कार्य किया। टोटल वर्क क्या था 40, किया कितने दिन, 30 दिन। तो उन्होंने काम कितना कर दिया, 30/40, 30/40 कर दिया। टोटल वर्क क्या था 40, हम मान लेते हैं 40 ईंट लगानी थी, उन्होंने 30 दिन में 30 ईंट लगा दी होगी, तो उनका काम कितना हो गया 3/4। अगर टोटल काम 4 है तो उन्होंने 3 काम कर दिया। टोटल काम अगर 4 है तो 3 काम कर दिया, तो शेष कितना बचा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1। ठीक है, शेष कार्य की हमें वैल्यू दी गई है, शेष कार्य 22 दिनों में करता है, मतलब एक काम को वो 22 दिनों में कर लेता है। अब हमने टोटल काम कितना माना है, टोटल काम कितना माना है 4, तो 4 काम को कितने दिनों में करेगा वो, 88 डेज में करेगा। समझ आ गया। ए और बी मिलकर टोटल काम 40 दिन में कर सकते थे, ए और बी ने 30 दिन तो काम किया एक साथ, 30 दिन 30/40 आ जाएगा, 3/4। नीचे वाला टोटल वर्क होता है, ऊपर वाला जितना हो गया, 4 काम था 3 तो हो गया, बचा कितना 1। एक काम को हमें बोला गया शेष कार्य को ए 22 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक कार्य को 22 दिन में करता है, 4 को कितने दिन में करेगा, 88 डेज में करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं जो 3:4:5 में है। सिक्कों की रेशो क्या दी हुई है, 3:4:5। अब हमें दिया गया है कुल रुपए कितने हैं, 31 रुपए। कुल रुपए कितने हैं, 31 रुपए। तो 1 रुपए की संख्या बतानी है, जो 1 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, वो कितने रुपए के हैं। क्लियर। तो हमें क्या बताना है, अब देखिए जो हमें रेशियो दी गई है वो सिक्कों की दी गई है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो हमें इनको सभी में पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 25 पैसे, 50 पैसे सिक्कों की संख्या दे दी गई है, जो रेशियो दी गई है वो सिक्कों की दी गई है। जो हमें कुल दिया गया है वो 31 रुपए है। कुल क्या है, रुपए 31। अब हमें जात यही रखना है, जिस चीज की वैल्यू टोटल दी गई हो रेशियो को उसी में कन्वर्ट करना है। अब मान लेते हैं 25 रुपए पैसे वाले 3 सिक्के हुए तो कितने पैसे हो गए, 75 पैसे। 50 पैसे वाले 4 सिक्के हुए तो कितने हो गए, 200 पैसे। 100 पैसे वाले 5 सिक्के हुए तो कितने हो गए, 500 पैसे। अब हमें जो रेशियो आई है वो रुपीज में आ गई है। अब इसको कट कर लेंगे, 25 से कट किया 3, 8, 20। अब इनकी रेशियो आ चुकी है। अब रुपयों की रेशियो आ चुकी है। ये क्या है, 25 पैसे वाले, 50 पैसे और 1 रुपये। अब टोटल इनकी वैल्यू क्या दी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे सभी का सम 31। टोटल रुपीज कितने दिए हैं, 31 रुपए। तो 31 से 31 कट गया, हमारा आंसर क्या आया, 20 रुपए। इन क्वेश्चनों में मोस्टली बच्चे पजल होते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपको रेशियो दी गई है वो किस में दी गई है और टोटल वैल्यू क्या दी गई है। तो कई बार ऐसे होता है कि आपको रेशियो है जो रुपीज में दे देते हैं और टोटल क्या है, कॉइन्स दे देते हैं, टोटल कॉइन्स देते हैं, तो आपको उनको कॉइन में कन्वर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट हम देखिए, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में कवर कर लेती है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में क्रॉस कर लेती है।
और एक प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है, उसको क्या करती है 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एक बात याद रखिए कि जो व्यक्ति खड़ा है उसकी डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती, लेस देन 1 मीटर होती है। तो ट्रेन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको नेग्लिजिबल लिया जाता है, उसको जीरो माना जाता है। तो हमने क्या है, ये ट्रेन थी, ये ट्रेन जा रही है, एक 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो उसको लगे 28 सेकंड। इसी ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस किया तो उसको लगे 20 सेकंड। अब सिंपली बात है, ट्रेन की डिस्टेंस दोनों केस में सेम रही है, ट्रेन तो वही थी, ट्रेन वही थी। डिस्टेंस का कितना फर्क आया 100 मीटर का, डिस्टेंस का कितना फर्क आया 100 मीटर का, टाइम का कितना फर्क आया 8 सेकंड का। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जितना गैप आएगा, डिस्टेंस जितना गैप आएगा, तो आपका गैप क्या आ रहा है 100 मीटर, और टाइम का गैप कितना आ रहा है 8। तो आपका क्या आया 50/4 25/2 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। अगर आपने किलोमीटर में स्पीड बतानी है तो आप क्या करोगे 25/2 इंटू 18/5, 5 से 5 कट गया 5, 2 से कट गया 9, तो क्या आया 45 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड को मीटर पर सेकंड में दी हो तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब नेक्स्ट सम देखिए कि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष के लिए दी गई है, 2 वर्ष के लिए ब्याज पे दी गई है, हमें राशि नहीं पता, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, और बोला गया है यदि 1% ज्यादा दी जाती, अगर ब्याज की दर 1% ज्यादा कर दी जाती तो 192 रुपये हमें ब्याज ज्यादा मिलता, 192 रुपये ब्याज ज्यादा मिलता। तो हमें धनराशि पता करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल एक सा ही लगता है। तो अगर 2 साल में 192 का फर्क आया, 2 साल में 192 का फर्क आया, तो 1 साल में कितना आ जाएगा 192/2 96। कितने परसेंट से, अब देखिए 1 साल में फर्क कितना आ रहा है 96 रुपए का, 1% से कितना फर्क आ गया 96 रुपए का। जो मूलधन होता है उसको हम क्या मानते हैं 100%, मूलधन को क्या मानते हैं 100%। अगर 1% की वैल्यू 96 है तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9600 आपका आ जाएगा। आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, समझ के करना है, आपने बिल्कुल समझ के इजी वे से करना है, चुटकियों में आपके सवाल सॉल्व होंगे। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग बहुत टफ है और एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो मैथ रीजनिंग टफ नहीं है, मैथ रीजनिंग को अगर समझ के करोगे तो इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए, एक राशि 5 वर्ष के लिए ब्याज पे दी गई और वो दुगनी हो जाती है, वो दुगनी हो जाती है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो 5 साल में दुगनी हो जाती है। मान लो मैं 100 रुपए दे रहा हूं, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट होता है 100 रुपए पे 1 साल में जितना ब्याज लगा वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपको पता होगा क्योंकि परसेंटेज पर 100 होता है, तो मतलब 1 साल में 100 रुपए पे जितना ब्याज लगेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब इसने बोला है अगर मैंने 100 रुपये दिए तो 5 साल में कितना हो गया, दुगना हो गया, 200 रुपये हो गए, यही हो गया ना दुगना। अब ब्याज कितना बना, 100 रुपये तो मैंने दिए थे, तो ब्याज कितना, दोनों का डिफरेंस, ब्याज कितना बना 100 रुपये। 5 साल में ब्याज क्या बना 100 रुपये। तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा 100/5 20। 1 साल में ब्याज कितना बना 20 रुपीज, 20 रुपये। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 20%। नेक्स्ट हम देखिए, एक व्यापारी 100 वस्तुओं को बेचता है और 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। वो बेचता कितनी वस्तुओं को है 100 वस्तुओं को। मान लीजिए वो एक वस्तु को 1 रुपये में बेचता है, तो 100 वस्तुओं कितने में बेच दी 100 रुपये में। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको तो 75 के विक्रय मूल्य के इक्वल हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये में बेचने पे उसको प्रॉफिट कितना हो गया 75 रुपीज, क्योंकि हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये माना है। तो 75 वस्तुओं का प्रॉफिट कितना होगा 75। तो अब देखिए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलाएगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है।
सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 25। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 3, तो हमारा क्या आया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 300%, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 300%। नेक्स्ट हम देखिए 8 व्यक्तियों का औसत वजन है जो 2.5 kg बढ़ जाता है जब 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति जाता है, उसकी जगह नया व्यक्ति आता है। जो व्यक्ति गया है उसका वजन कितना है 75, जो गया है उसका वजन कितना है 75। अब 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब क्या है, एक व्यक्ति का 2.5 इंक्रीज हुआ तो 8 का कितना होगा 2.5 इंटू 8, तो टोटल कितना बढ़ गया 20। एक व्यक्ति की चेंज की वजह से, एक व्यक्ति ही चेंज हुआ था ना, जो गया था वो 75 का था, तो हम क्या कहेंगे, ये बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है तो प्लस कर देंगे, जो नया व्यक्ति आया है वो 20 प्लस करेंगे, कितने का आया है 95 का आया है। जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलोग्राम का आया है 95 किलोग्राम का। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।